हे एवरीवन, कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जेसन मॉड्यूल, है ना। उसके बारे में पढ़ा था कि हम कैसे डेटा को स्टोर करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सीएसवी मॉड्यूल के बारे में। एक और तरीका है डेटा को स्टोर करने का। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। एक नया फोल्डर बना लेते हैं सीएसवी फोल्डर के नाम से। अब क्या करते हैं, इसके अंदर एक और नई फाइल बना लेते हैं, CSV मॉड्यूल .py। ये मेरा क्या होगा, CSV मॉड्यूल की फाइल होगी, है ना। अब CSV मॉड्यूल क्या होता है, सबसे पहले तो उसकी वो देख लेते हैं, फुल फॉर्म देख लेते हैं ना। CSV का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू मतलब अगर मेरे पास मान लो कोई डेटा है जिसको मेरे को टेबुलर फॉर्म में यानी रोज़ और कॉलम की फॉर्म में क्या करना हो, डेटा को स्टोर करना हो, तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, CSV का यूज़ करते हैं, है ना। किसी भी डेटा को अगर हमें टेबुलर फॉर्म में यानी किसी टेबल में स्टोर करना हो तो किसका यूज़ करेंगे, CSV का। ये हम जैसे विंडोज़ में एक्सेल का यूज़ करते हैं ना टेबुलर फॉर्म में स्टोर करने के लिए, वैसे सेम है ना। तो मान लो कि मेरे पास जैसे इसी फोल्डर के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ। इसके अंदर बनाते हैं, मेरे पास फाइल का नाम क्या है, मैं बोलता हूँ users.csv। एक CSV फाइल .csv एक्सटेंशन के साथ बनती है ना। मैं क्या बोलता हूँ कि टेबल बनाएंगे हम। टेबल कैसे बनाएंगे, टेबल की सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे। क्या, मैं बोलता हूँ यूज़र नेम कॉमा ईमेल कॉमा रोल। ये क्या है, मेरी CSV टेबल की हेडिंग्स है ना। जो भी आप टेबल के रो और कॉलम में एक एक डेटा लिखोगे वो किससे सेपरेटेड होंगे, कॉमा से। तभी तो इसका नाम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ है ना। मैंने कॉमा से इनको क्या सब कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब मैं बोलता हूँ क्या, यूज़र नेम के नीचे तो पहला यूज़र तेज है, उसकी ईमेल में मान लेता हूँ tej@gmail.com। और रोल मैं बोलता हूँ क्या, एडमिन है मेरा, है ना। एक और रो बना लेते हैं हम, क्या, मैं राज नाम से बना लेता हूँ और उसकी ईमेल बना देते हैं raj@gmail.com, कॉमा यूज़र बोल देते हैं सिंपली, है ना। मैं एडमिन तो एक ही बनाऊँगा, यूज़र बोल दिया, है ना। और एक बना लेते हैं मैक्स, कॉमा max@gmail.com। और ये भी क्या है, मेरा यूज़र है, मेरे अकाउंट का जो भी मेरा डेटा है उसका ना। ये मेरे पास क्या एक डेटा है जिसमें टेबल की हेडिंग्स तो क्या है, यूज़र नेम ईमेल रोल। और यूज़र नेम के नीचे 3 यूज़र है, ईमेल्स के नीचे 3 जीमेल्स है, और रोल के अंदर 3 रोल है ना, एडमिन और 2 यूज़र। अब मान लो कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो मेरे पास ये CSV में डेटा स्टोर है उस डेटा को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, यानी पढ़ेंगे कैसे, है ना। तो मैं पहले तो ये जेसन मॉड्यूल हटा लेते हैं, है ना, पाथ लिप वगैरह हटा लेंगे। ये रहा मेरा CSV मॉड्यूल का, है ना। अब मैं चाहता हूँ कि ये क्या चाहता हूँ, जो ये मेरा users.csv है ना, इस फाइल को रीड करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे किसको, CSV को, है ना। मैंने क्या किया, CSV को इंपोर्ट कर लिया। अब मैं क्या बोलता हूँ कि इंपोर्ट करने के बाद क्या करो, विद ओपन। ओपन करेंगे किसको, हमारी फाइल का नाम क्या है, users.csv, यही तो नाम है। आगे मैं बोलता हूँ क्या, हम इसको क्या करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं। और मैं बोलता हूँ इसको रीड कर लो एज अ फाइल, है ना। अब मैं क्या बोलता हूँ, रीड, एक रीडर नाम का क्या बनाते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें मैं क्या बोलता हूँ, CSV.reader। ये क्या है, एक मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी CSV फाइल को रीड करेंगे। अब इसके अंदर पैरामीटर पास कर देते हैं फाइल, है ना। फाइल में क्या है, हम ओपन करेंगे users.csv को और उसको क्या करेंगे, रीड करेंगे। यहाँ तक समझे। अब देखो, अगर मैं इस फाइल को रीड करूँगा तो अगर मैं बोलता हूँ इसी के अंदर, मान लेते हैं इसी के अंदर क्या बोल देता हूँ, फॉर रो इन रीडर, ये एक एक करके एक रो को सेलेक्ट करेगा। मैं क्या बोलता हूँ, यूज़र नेम इज इक्वल टू रो के अंदर मेरा जो 0 नंबर पे है उसको क्या करोगे, यूज़र नेम में स्टोर करोगे। ईमेल के अंदर मेरा जो रो है ना उसका जो फर्स्ट नंबर पे है ना उसको क्या करोगे, ईमेल की जगह स्टोर करोगे। और मैं बोलता हूँ रोल की जगह हम बोलते हैं जो मेरा रो है ना उस पर जो सेकंड नंबर पे है ना, ये मैंने इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस किया है डेटा को, उसमें क्या करोगे, स्टोर कर लोगे। अब मैं सिंपली क्या बोल दूंगा कि आखिरी में प्रिंट करवा देना। किसको प्रिंट करवा देना, मेरे, मैं बोलता हूँ क्या, एफ स्ट्रिंग। और एफ स्ट्रिंग के अंदर मैं बोल देता हूँ कि जो मेरा यूज़र है,
यूज़र का नाम करते हैं। यूज़र का नाम कैसे करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं वेरिएबल पास कर देता हूँ यूज़र का नाम, कॉमा ईमेल बोल देते हैं, और ईमेल में भी कर्ली ब्रैकेट पास कर देता हूँ, ईमेल है मेरे पास, कॉमा और रोल भी बोल देते हैं, रोल, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर रोल भी हम क्या कर देंगे, पास कर देंगे। अगर मैं ये रन करता हूँ, रन कैसे करेंगे, पाइथन अच्छा CSV से पहले मेरे को उस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, CD CSV फोल्डर, एंटर करते हैं और मैं सिंपली क्या बोलूँगा, पाइथन CSV फोल्डर डॉट py। अब ये देखो ये क्या कर रहा है, मेरा सब कुछ प्रिंट करके दे रहा है। अब इसमें हुआ क्या, सबसे पहले क्या हुआ, इस कमांड का मतलब तो हमें पता है, इसने क्या किया, यूजर्स डॉट CSV को रीड करने के लिए ये कमांड लिखी हमने। फिर ये क्या कर रहा है, एक फॉर लूप लगा रहा है, हर एक रो के अंदर एक एक रो चूज़ कर रहा है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो और चौथी रो। हर रो के लिए क्या कमांड करा रहा है कि पहली रो मैंने ली जिसमें जो 0th नंबर पे है ना, 0 इंडेक्स पे है, कौन है, मेरा यूज़र नेम, फर्स्ट इंडेक्स पे कौन है, ईमेल, और थर्ड इंडेक्स पे कौन है, रोल नंबर, है ना। उन सबको एक्सेस करो और इधर क्या कर दो, प्रिंट कर दो। यहाँ तक समझ आया। तो हो क्या रहा है, ध्यान से देखो, ये तीन तो सही हो रहे हैं, लेकिन देखो पहली चीज़ में हमारी हेडिंग्स भी प्रिंट हो रही है। हेडिंग कोई डेटा थोड़ी है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो हेडिंग्स है ना वो स्किप हो जाए। तो मैं सिंपली क्या बोलूँगा, अगर हेडिंग को स्किप करना है ना, तो मैं क्या बोलता हूँ, हेडर्स इज इक्वल टू नेक्स्ट। नेक्स्ट कमांड क्या कर देगी, स्किप कर देगी किसको, हेडर्स को। किसके अंदर से, रीडर के अंदर। रीडर क्या है, मेरा जो CSV है ना वो है, CSV फाइल है वो है रीडर, जिसके अंदर जो मेरे हेडर्स है ना उनको क्या कर देगी, स्किप कर देगी। और मेरा प्रिंट क्या होगा, ये तीन जो मेरे पास डेटा है ना, हेडिंग के अलावा जो मेरे पास डेटा था ना वो सब क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। यहाँ तक समझे तुम लोग। ये होता है क्या, मेरा डेटा को कैसे मैं प्रिंट करता हूँ, कैसे मैं डेटा को एक्सेस करूँगा किसी फाइल में। अगर CSV डेटा है, CSV फाइल से मैं कैसे डेटा को एक्सेस करता हूँ, यहाँ तक समझे। अब मान लो मेरे को क्या करना है, इस CSV फाइल के अंदर ना ये जो डेटा है ना, ये कोई भी डेटा हो मेरे को इंपोर्ट करना है ना, CSV फाइल के अंदर बनाना है। तो मैं क्या बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास एक डेटा है जो मैंने कहीं से भी लाया है ना, एक वो ले लेते हैं, लिस्ट ले लेते हैं, जिसके अंदर मैं IP कॉमा पोर्ट कॉमा स्टेटस बोल देता है ना। ये मेरी क्या है, उस टेबल की हेडिंग होगी। कॉमा में एक और लिस्ट बना लेंगे और ये मेरा क्या हो जाएगा, डेटा। मैं बोल देता हूँ 192.168.1.8, है ना। ये मेरे पास क्या हो गया, उसका डेटा हो गया। मैं बोल देता हूँ कि इसका जो पोर्ट है ना, ये मैं टेबल बना रहा हूँ CSV में के अंदर, क्या बना रहा हूँ, एक टेबल। और ये किसके अंदर आएगी, सारी की सारी स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर आएगी। मैं बोल देता हूँ ओपन है ना। और मैं सिंपली इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, कॉमा लगा के एक और बना लेता हूँ, एक और बना लेता हूँ, है ना। सिंपली इसको भी क्या करता हूँ, कॉमा, मैंने एक डेटा बनाया है, सिंपल डेटा, एक टेबुलर फॉर्म में, है ना। इधर मैं 7 लिख देता हूँ और इधर मैं 4 लिख देता हूँ। और पोर्ट नंबर 22 कर लेते हैं, इधर पोर्ट नंबर मान लो 21 कर लेते हैं, है ना। बीच में किसी को बोल देते हैं कि ये पोर्ट क्या है, मेरा क्लोज्ड है। मान लो मेरे पास ये एक सिंपल सा डेटा है, मेरे को इसको स्टोर किस में करना है, CSV फाइल के अंदर। मैं कैसे करूँगा इसको स्टोर, टेबुलर फॉर्म में करना है ना, ये एक टेबल ही तो बनेगी। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा डेटा मिला है ना ये एक टेबल की फॉर्म में स्टोर है, तो मेरे को किसका यूज़ करना पड़ेगा, CSV का। तो मैं सिंपली क्या बोलूँगा, एक फ़ाइल बना लेंगे विद ओपन, और मैं इसका जैसे रिजल्ट, अगर CSV फाइल बनी हुई है तो उसमें भी स्टोर कर सकते हो, वरना नई बना लेंगे हम। नई कैसे बनाएंगे, मैं बोल देता हूँ ओपन करो scan.csv। ये फ़ाइल नहीं है मेरे पास, है ना। अगर ये फ़ाइल है ही नहीं तो जनरेट हो जाएगी। मैं बोलता हूँ क्या इसके अंदर लिखना है, तो राइट करेंगे, कॉमा न्यू लाइन, और न्यू लाइन को हम क्या कर देंगे, सिंपली एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे देंगे, है ना। और इसको मैं बोलता हूँ क्या, इसको मानो एज अ फाइल, फाइल एज अ पैरामीटर मैंने पास किया। फिर मैं क्या बोलता हूँ, राइटर नाम से एक वेरिएबल बनाओ जिसमें स्टोर क्या कर दो, CSV डॉट राइटर। रीड करने के लिए हमने CSV डॉट रीडर का यूज़ किया था, राइट करने के लिए CSV डॉट राइटर का यूज़ करेंगे। और आगे क्या लिख देंगे, फाइल। तो मैंने पास कर दिया। अच्छा CSV एरर दे रहा है, अच्छा मैंने इंपोर्ट नहीं किया ना अभी तक, मैं इंपोर्ट कर देता हूँ किसको, CSV को। अब एरर नहीं देगा, है ना। मैंने क्या किया, एक फ़ाइल बना ली। अब मैं क्या बोलता हूँ, फॉर रो इन डेटा। डेटा क्या है मेरा, ये रहा ये वेरिएबल डेटा जिसके अंदर मेरा सारा डेटा स्टोर है। मैं क्या बोलता हूँ, एक एक रो ले लो इसकी, और उसमें क्या करो, जो राइटर है उसके अंदर राइट रो। राइट रो क्या करता है, मेरा जो रोज़ है ना वो क्रिएट करेगा।
और क्रिएट कैसे करेगा, मैं सिंपली रो के अकॉर्डिंग क्रिएट करा दूंगा। ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या कर रहा है, मेरा एक एक रो उठाएगा डेटा में से और उनको किस में स्टोर करेगा, CSV फाइल के अंदर। यहाँ तक समझे। अगर जैसे ही ये मेरा काम हो जाएगा, मैं आखिरी में क्या बोलूँगा, प्रिंट करवा दो क्या, जो मेरी scan.csv है, scan.csv है, वो क्या हो चुकी है, जनरेट हो चुकी है। यहाँ तक समझे। अगर मैं इसको रन करवाता हूँ तो होगा क्या, मेरी क्या है, scan.csv क्या हो चुकी है, जनरेट हो चुकी है। और अगर मैं इधर जाके देखूँ तो ये रही मेरी scan.csv, और इधर ही मेरा ये रहा डेटा पूरा क्या हो चुका है, स्टोर हो चुका है। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, CSV फाइल्स क्रिएट करते हैं और उनको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं अलग अलग जगह पे। या समझ आया। मान लो ये कहाँ काम आता है, अगर मान लो तुमने nmap में स्कैनिंग किया है, कोई भी काम किया है और तुम्हारे पास बहुत सारा डेटा है जो तुम्हें एक टेबल के फॉर्म में स्टोर करना है पाइथन में, तो कैसे करोगे, CSV का यूज़ करते हुए। हाँ, ये डेटा एनालिटिक्स में भी बहुत काम आता है, जब आपके पास बहुत सारा डेटा होगा उसको स्टोर करना होगा, है ना। यहाँ तक समझ आया। अगर यहाँ तक समझ आया तो हम आगे बढ़ते हैं ना। आगे मान लो मैं क्या चाहता हूँ, जैसे मान लो, जैसे अब CSV का मतलब है, हमने क्या देखा था कि जो भी डेटा है वो कॉमा के साथ क्या होगा, स्टोर हो रहा है ना। कॉमा के साथ ही तो स्टोर हो रहा है। डिस्टिंग्विश कैसे कर रहे हैं हम, कॉमा है तभी तो हम पता लगा पा रहे हैं। मान लो अगर कॉमा नहीं हुआ तो हम क्या है कि और भी इसकी क्या हो सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं ना, बिना कॉमा के भी हम टेबल और फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, सेमी कॉलन का, है ना। सेमी कॉलन का कैसे करेंगे, मान लो कि जैसे मेरे पास एक डेटा है, मैं बोल देता हूँ हैस, कोई भी मान डेटा मान लेते हैं, सेमी कॉलन लगा देता हूँ, इधर टाइप लगा लेते हैं, इधर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। ये मेरे पास कोई भी डेटा है जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, स्टोर कर रहा हूँ किसी चीज़ में, है ना, ABCDEF। और मैं बोल देता हूँ ये SHA 256। जिसको नहीं पता वो मेरे को बताना ये हैश और ये टाइप क्या है ना। साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में जो भी है उसको पता होगा ये चीज़, है ना। कमेंट में ज़रूर बताना। अब मैं क्या चाहता हूँ कि वो जो मैंने डेटा है ना, ये जो मैंने डेटा इस फॉर्म में लिखा है, इसको क्या करना है, मेरे को अपने टेबुलर फॉर्म में क्रिएट करना है। तो मैं कैसे करूँगा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेलीमीटर का। किसका, डेलीमीटर। कैसे, मैं बोलता हूँ इंपोर्ट कर लो किसको, CSV को। फिर मैं बोलता हूँ क्या, विद, सबसे पहले तो उस फाइल को ओपन करते हैं। ओपन क्या किसको करेंगे हम, users.csv को ओपन किया। और मेरे को रीड करना है, अगर डेटा लेना है तो R लिखूँगा, रीड। मैं बोल देता हूँ इसको स्टोर कर लो एज अ फाइल में। और मैं क्या बोलता हूँ कि फिर हम रीडर नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, जिसमें मैं बोलूँगा जो CSV है ना उसको क्या करेंगे, रीड करेंगे। और किसके साथ, मैं बोलता हूँ फाइल जो है ना हमारी उसको रीड करना है। और उसमें भी डेटा कैसे लेना चाहिए, मैं कॉमा लगा के बोलता हूँ जो डेलीमीटर है ना, यानी मेरा जो डिस्टिंग्विश करने का तरीका है वो कौन है, सेमी कॉलन। ये जो डेलीमीटर लगाया ना मैंने, ये क्या बता रहा है कि सेमी कॉलन से हमें क्या करना है, डेटा को अलग करना है। और फिर मैं सिंपली क्या बता दूँ, फॉर लूप लगा दूंगा, फॉर रो इन रीडर। जो भी मेरी रो क्रिएट हो रही है ना, या रो पहले से पड़ी है, उसको क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। और प्रिंट किसको करवा दूंगा, मैं रो को। अगर मैं ये अगर रन करवाता हूँ तो ये देखो मेरा डेटा टेबुलर फॉर्म में आ रहा है ना। और ये अपने आप अलग अलग कर रहा है। मैंने डेलीमीटर क्या सेट किया है, ये सेमी कॉलन सेट किया है ना, जिसके कारण क्या हो रहा है कि मेरा ये जो डेटा है अपने आप आ रहा है। अगर मैं सेमी कॉलन के अलावा, अगर सेमी कॉलन के अलावा मैं एक जैसे ये वाला यूज़ करता हूँ ना, हाँ, ये वाला जो है ना ये यूज़ करता हूँ, तो डेलीमीटर में भी मेरे को चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करते हैं कि ये मेरा जो आइकन है ये भी चेंज कर दो। अब मैं करूँगा फिर भी क्या आएगा, आंसर यही आएगा, है ना। तो हम अलग अलग डेलीमीटर्स के अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, और किसी भी डेटा को टेबुलर फॉर्म में कैसे स्टोर करते हैं वो भी समझ आया होगा। CSV फाइल में से डेटा कैसे उठाते हैं और वो डेटा स्टोर कैसे करते हैं ये भी समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए मॉड्यूल के साथ। धन्यवाद।